वेलकम टू खुशनुमा टाइम। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी कहानी लाई हूँ। कहानी जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी उसकी सीख है और उसके फ़ायदे भी अनमोल हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इसे सुनेंगे, समझेंगे तो आपको आपकी निजी ज़िंदगी की हर तरह की परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। कहने को तो ये एक कहानी है, पर इस कहानी में हमारी अपनी ज़िंदगी के कई अहम राज हैं। इस कहानी में ज़िंदगी को खुशी से जीने का एक अहम जवाब भी है। तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं हम अपना सफ़र, कहानियों का सफ़र। एक छोटे बच्चे को गिर कर के चोट लग गई। उस वक्त उसके पास उसके दादाजी खड़े होते हैं। वो उसे चुप कराने के लिए गोद में उठा लेते हैं। कई तरह के खिलौने दिखाते हैं, घर में ही उसको इधर उधर टहलाते हैं ताकि वो चुप हो जाए। बच्चा चुप तो हो जाता है पर वो अभी भी उदास रहता है, तो उसके दादाजी उसको एक खिड़की के पास लेकर आते हैं। खिड़की के बाहर बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा होता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही होती हैं, खूबसूरत फूल खिले होते हैं। दादा अपने उस पोते से कहते हैं कि बेटा देखो, बाहर कितना खूबसूरत मौसम है, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, कितना अच्छा लग रहा है, देखो बेटा बाहर देखो। दादा इस तरह से अपने पोते को बहलाने की पूरी कोशिश कर रहे होते, लेकिन पोते को कहीं मन ही नहीं लगता। वो खिड़की पर चिपका हुआ एक मधुमक्खी का कीड़ा देख लेता है और उसी को देखता है और रोता रहता है। पोता अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी ये क्या है, ये इस पर क्या चिपका हुआ है, मुझे इसको देख कर के बहुत डर लग रहा है। दादाजी कहते हैं बेटा ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक कीड़ा है। दादाजी बच्चे का ध्यान उस कीड़े से हटाने के लिए उसे बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। वो बार बार उस बच्चे का ध्यान हटाते हैं कि उसकी नज़र उस कीड़े पर ना जाए, पर पोता बार बार उस कीड़े को देखता है और सहमा रहता है। दादाजी कहते हैं बेटा ये कीड़ा मर चुका है और इससे अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पोता अभी भी उसी कीड़े को देखता रहता है। उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि बेटा देखो तुम्हारे लिए बाहर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और तरफ भी देखो, वो तुम्हारे मन को खुशी देंगी। आगे बढ़ो और इस खूबसूरत दुनिया को देखो। इस मरी हुई मक्खी से अपना ध्यान हटाओ, ये मक्खी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस मरी हुई मक्खी पर ही तुम अपना सारा ध्यान लगाए हो, जबकि बाहर की दुनिया अपना आंचल फैलाकर तुम्हें खुशियाँ देने के लिए तैयार है। पोते को अपने दादाजी की बात समझ आई। वो भी उनकी गोद से उतरकर बाहर खेलने के लिए चला गया। तो बस इतनी सी थी हमारी ये छोटी सी कहानी। ये कहानी छोटी ज़रूर है, पर इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब भी हमारी ज़िंदगी में या हमारे अतीत में कोई मुश्किल आ जाती है या कोई दुख आके सामने खड़ा हो जाता है, तो हम अपना पूरा ध्यान उस पर ही लगा देते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी में आगे और भी बहुत कुछ है करने के लिए। अभी और भी खुशियाँ बाकी हैं जो हमें मिलने वाली हैं, मगर हम उस बच्चे की तरह जो मरी हुई मक्खी के ऊपर अपना ध्यान लगाए था, उसी तरह हम लोग भी करते हैं कि हम लोग अपने जीवन के दुखों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमको आगे बढ़ना है। हमारे लिए और भी खुशियां हैं, हमें अपनी नज़र को हटाने की देर है। अगर हमने नज़र हटाई तो हमारा ध्यान दुखों की बजाय सुख की तरफ जाएगा और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।